वक्त की जो बड़ी खबर है वो चीन से तनातनी पर अहम बैठक को लेकर है। रक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक हो रही है। इसे हमें बेहद गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी घटनाक्रम हुए हैं और देश के विदेश मंत्री ने जिस गंभीर शब्द भाषा का इस्तेमाल किया है वो बेहद चिंताजनक और गंभीर मामला है। कल शाम चीनी सैनिकों ने गोलियां चलाई हैं। भारत चीन सीमा पर तनाव है और प्रधानमंत्री इस CCS कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और आपको बता दें कि ये आज शाम को बैठक होने वाली है जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करेंगे। और ये जो तनाव चल रहा है जिसके बारे में अभी अभिषेक बता रहे थे, उस पर खास तौर पर जोर रहेगा। आज ही भारत की तरफ से प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा गया है कि चीन जो आरोप लगा रहा है, PLA की तरफ से आरोप लगाया गया कि भारत ने आक्रामक रवैया अपनाया, हवा में फायरिंग की, उस सब का खंडन करते हुए भारत ने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी की और कहा है कि दरअसल ये चीन की तरफ से किया गया है। चलिए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा का। अखिलेश, आज की ये जो बैठक है वो क्यों अहम है? देखिए, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल शाम को काफ़ी गंभीर स्थिति बनी है वास्तविक नियंत्रण रेखा पर। जैसा कि आपने अभी भारतीय सेना का बयान पढ़ करके बताया है, उसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि किस तरह से चीनी सैनिकों ने जो भारत की स्थिति है उसकी ओर बढ़ने का प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने हवा में गोलियां भी चलाई हैं। आपको बताएं कि 40 वर्षों में ये पहली बार है कि जब भारत और चीन के बीच में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर गोलियां चली हैं, वो चाहे हवा में ही क्यों न चली हो, लेकिन ये अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से स्थिति वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर है। और यही बात कल विदेश मंत्री S जयशंकर ने भी कही है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख में नियंत्रण रेखा पर जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर है, बेहद गंभीर है। उसी के बाद आज शाम को 6 बजे ये कैबिनेट की जो रक्षा मामलों की समिति है CCS, जिसमें कि प्रधानमंत्री होते हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, इसके अलावा CDS इसमें रहेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहते हैं और तमाम जो है सेना के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो इसमें मौजूद रहते हैं। तो इसमें माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री को पूरी स्थिति के बारे में ब्रीफ किया जाएगा, आगे किस तरह का रिस्पांस रहेगा, किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इन तमाम विकल्पों पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ साथ आज दिन भर भी लगातार जो है दिल्ली में अलग अलग बैठकों का सिलसिला जारी है। कल भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। वो जो रूस यात्रा करके आए हैं, जहाँ पर कि चीन के रक्षा मंत्री से उनकी आमने सामने बातचीत हुई थी, उसके बारे में PM को ब्रीफ किया गया है। तो ये लगातार सरकार की जो है नज़र बनी हुई है और जैसा हमने कहा है, जैसा कि विदेश मंत्री खुद कह रहे हैं कि हालत काफ़ी गंभीर वहाँ पर है और जिस तरह का आक्रामक रवैया चीन की ओर से दिख रहा है, उसके तेवर जो है वो ठीक नहीं लग रहे हैं, उसकी मंशा ठीक नहीं लग रही है और इसलिए भारत अपनी ओर से बार बार ये कह रहा है कि उसको सतर्क रहने की ज़रूरत है और वो अपनी ओर से पूरी जो सावधानी एहतियात बरतना है वो बरत रहा है। जी, और ये जो बैठक हो रही है इसमें जिस तरीके की भाषा का पहले इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद किस तरीके के हालात बने हुए हैं, क्योंकि कल हम शायद इस बात पे आज बात कर सकते हैं, कल जो बयान आया है S जयशंकर का कि हालत बहुत गंभीर है, इसको अखिलेश आप किस तरीके से लेते हैं? क्योंकि विदेश मंत्री का इस शब्द का इस्तेमाल काफ़ी मायने रखता है। निश्चित तौर पर मायने रखता है और उन्होंने ये भी कहा है कि उच्च राजनीतिक स्तर पर इस पर बातचीत करने की ज़रूरत है। यानी एक तरह से इशारा है कि दोनों ही जो राष्ट्र प्रमुख हैं शायद उनको आपस में बातचीत इस पर करनी चाहिए, क्योंकि जो हालात हैं वहाँ पर ठीक नहीं है, स्थिति काफ़ी गंभीर है। और हमने देखा है कि लगातार वहाँ पर एक के बाद एक घटनाएँ हो रही हैं। डोकलाम में जो स्टैंड ऑफ था वो 71 दिन चला था, लेकिन यहाँ पर 4 महीने हो चुके हैं और जैसा मैंने जिक्र किया कि 40 साल में पहली बार दोनों सेनाओं के बीच में चीन की ओर से जो है गोलियाँ चलाई गई हैं। तो ये अपने आप में इस बात की ओर इशारा कर रहा है कि वहाँ पर हालात कितने ज़्यादा नाजुक बने हुए हैं और किसी भी तरह से अगर एस्केलेशन होता है तो ये बात जो है काफ़ी आगे बढ़ सकती है, जिस बारे में रक्षा विशेषज्ञ बार बार इस बात को कह रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि विदेश मंत्री जा रहे हैं रूस, वहाँ पर कि एक बार फिर से उनकी मुलाकात जो है वो चीन के विदेश मंत्री से होने की बात कही जा रही है, लेकिन विदेश मंत्री स्तर की बातचीत तो अपनी जगह पर है, रक्षा मंत्री स्तर की बातचीत भी हमने देखा है कि हुई है। इसके अलावा वहाँ पर सेना के स्तर पर भी, सैन्य स्तर पर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इसको गतिरोध को सुलझाने के लिए, लेकिन जब तक यथास्थिति बहाल नहीं होती है मुझे लगता है कि ये तनाव बना रहेगा और कोशिश भारत की ओर से यही है कि यथास्थिति जो है अप्रैल से पहले की जो स्थिति थी उसको बना करके रखा जाए।